लेकिन हम आपको एक बताऊं, जब भगवान के प्रेम में भक्ति पक जाती है ना, तब जीवन का सारा नियम समाप्त हो जाता है। नियम बना के रखिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब भगवान मिल जाएंगे तो सब नियम समाप्त हो जाएगा। भगवान को नियम में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा आप बताओ, एकादशी के दिन किस अन्न का त्याग किया जाता है? ये बतिया मालूम बा? एकादशी के दिन चावल नहीं खाते तो छोड़िए, चावल छूने में भी पाप है। उस दिन तिलक लगाते हैं तो तिलक के बाद चावल नहीं लगाते एकादशी के दिन। लेकिन पूरी धरती पर एक जगह ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है चावल का। वो है श्री जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी। वहां एकादशी को भी ठाकुर जी खिचड़ी खरीदे करेंगे। आप में से कौन कौन जगन्नाथपुरी गया हुआ है? कौन कौन? बस इतने लोग। थोड़ा सिवानों से बाहर निकलल करी सब है, बहुत सुंदर दुनिया बा। अरे का कर बराई राई, का कर बराई राई, अरे पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काहे जमा कर रहे हैं? थोड़ा खर्चा करिए, बाहर निकलिए, तीर्थाटन करिए, देखिए दुनिया कितनी सुंदर है। कहो समय निकाल के थोड़ा निकला करिए। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। जगन्नाथ धाम जब आप जाइएगा, एक बार एकादशी पहुंच गया जगन्नाथपुरी। भगवान बोले के हवा? एकादशी बोले प्रभु में एकादशी। तो भगवान बोले हम का करी? तो एकादशी बोले प्रभु आज हम आए हैं तो आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले काहे? तो उसमें चावल पड़ा है। बोले तुम कौन हो मेरा खिचड़ी रोकने वाले? बोले प्रभु में एकादशी है। भगवान ने कहा डालो इसको जेल में। और आप जाइएगा तो देखिएगा मंदिर के पीछे भाग में एक जेल बना है, जेल मंदिर के ही दीवार में। और उस जेल में एकादशी को उल्टा करके लटका के ताला मारा गया। एकादशी गए भगवान का चावल बंद कराने, भगवान ने जेल में डाल दिए। एकादशी के दिन भी खिचड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान नियम क्यों तोड़ दिए? नियम तोड़ दिए कर्मा बाई के कारण। एक माई थी जिनका नाम था, नाम कुछ और था उनका, लेकिन भगत जगत में उनको कर्मा बाई कहा जाता। कर्मा क्यों नाम पड़ा मैं बताऊंगा अभी। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है मनगढ़ंत, ये सत्य घटना है। मंदिर में गई दोपहर में तो देखें कि पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। कितना बजे? 12 बजे। कर्मा बाई बोली भगवान से, हे प्रभु ए बराले रुआ भूखाइल बनी, देह टनटना जाई राउर, बताइए 12 बजे आपको भोजन कराया जा रहा है। एक काम करिए प्रभु, कल सवेरे सवेरे आप मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ खिला देंगे, पेट में पड़ा रहेगा ना, फिर दोपहर में चकाचक 56 भोग खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोल करके चली गई। और आपको बताऊं, उसको विश्वास था कि ठाकुर जी आएंगे। अगले दिन सवेरे उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी, मुंह धो के अब खिचड़ी बनाने लगी। अभी खिचड़ी बना के रखी थी, तब तक दरवाजे पर किसी ने थाप लगाई। जाकर खोला तो देखा एक 8 साल का बालक आकर कह रहा, माँ जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे, माँ जल्दी खिला दो।
कन्हैया पहुंच गए हो, 8 साल का बालक बन के कन्हैया पहुंच गए। माँ ने खिचड़ी निकाला थाली में, ठाकुर जी खिचड़ी खाएं, और उसके बाद से डेली का कार्यक्रम हो गया। मैंने तो पढ़ा है, नीम का दातुन करती रहती थी और उसी दतुनिया से खिचड़ियों घुमा देती थी। दातुन करती थी और उसी से खिचड़ियों घुमा देती थी। ठाकुर जी रोज जाते थे खाने के लिए। एक दिन भगवान खा के गए, तब तक एक संत आ गए दरवाजे पर। बोल, अब उनका नाम जानती हो कैसे पड़ा? कर्मा। भगवान जाके बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर माँ, माँ जल्दी कर, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ, कर माँ करते उनका नाम कर्मा हो गया, कर्मा बाई। संत आए तो बोले तुम इतने सवेरे सवेरे भोजन कर लेती हो? बोली मैं नहीं करती ना, कन्हैया आता है। संत बोले हाँ बहुत बड़ भक्ति तू ही भइल बड़ू, तरी घरे कन्हैया खाए अवतार। तुम भगवान को खिलाती हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम नहाई नहीं हो अब तक, तुम्हारा आंगन गंदा है। कर्मा बाई बोली हमको तो नियम कुछ मालूम ही नहीं। संत उसको बहुत नियम बता गए कि सवेरे उठो, मुंह धो, अपना आंगन साफ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इसके बाद से स्वयं स्नान करो, चौका साफ करो, पवित्रता के साथ ठाकुर जी का भोजन बनाया जाता है। अगले दिन ये सब नियम पालन करने लगी। इसी नियम के पालन करने के चक्कर में टाइम हो गया हो, अब भगवान आके बैठ गए, माँ जल्दी कर माँ। मैं बोली का कर माँ, महात्मा जी ऐसा नियम बता गए कि लेट हो गया। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई, गर्मा गर्म खिचड़ी ला के थाल में दिया। अभी ठाकुर जी थोड़ा ही पाए थे गरम गरम खिचड़ी, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी गेट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। भगवान देखे कि मैं तो मंदिर से भाग के यहाँ आया हूँ। उसी समय खिचड़ी छोड़ के भगवान अब दौड़े भागे मंदिर। और मैं आपको बताऊं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला ना, तो पता है क्या दिखाई दिया? भगवान की जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति के मुंह पर और भगवान के दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था, वो भी गर्मा गर्म खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी की समझ में नहीं आया कि खिचड़ी आया कैसे। तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहा पुजारी जी कहां से आया ये बाद में पूछिएगा, पहले उस संत को खोजिए और जाकर उनसे कहिए कि हमारी माई के लगे जाए और जाकर बोले जितना नियम है सब वापस ले, हमको जैसे खिलाती है हमको उसी में आनंद प्राप्त होता है, बहुत नियम हो जाने से मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान प्रेम से मिलेंगे, नियम से नहीं मिलेंगे। महात्मा गाते हैं ये तो प्रेम की बात। आप में से किसको किसको याद है ये भजन?